नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। मैं हूं रोहित चौधरी और आज की इस वीडियो में हम मेसी 241 और मेसी 1035 दोनों ट्रैक्टरों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ट्रैक्टर दोनों में से बेस्ट है। पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि कहा था कि अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो दोनों की कंपैरिजन की वीडियो बनाएंगे। चलिए, आप अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले इस ट्रैक्टर से बात करते हैं, दोनों की एचपी कैटेगरी की बात करते हैं। तो ये 42 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है और ये 39 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट से। तो ये बम्पर देख सकते हैं आप, इसमें हेवी जो पुराना बम्पर आता था वो इसमें अभी तक आ रहा है। ये 10वें महीने का है, लास्ट 2023 मॉडल। और इसका बम्पर ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का बम्पर आ रहा है जो कि किसान भाइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वेट देख सकते हैं इस पर 53.550 इतना इसमें वेट है। और इसको लगभग 64 बताते हैं, तो ये 60 के लगभग ये होगा। और इनमें एक बात करते हैं, ये जो यहाँ से सील्ड आता है इसमें बजरी और मतलब जो स्क्रैप होता है वो भरा हुआ आता है इसमें, इसलिए इसका वेट इतना है। ये प्लेट इतनी हेवी नहीं है। अब बम्पर की बात हो गई, अब दोनों की फ्रंट लुक की बात करते हैं। तो सेम है, ये देख सकते हैं गोल हेलोजन बल्ब के साथ लाइटें दी हुई है और एयर सर्कुलेशन के लिए जाली दी हुई है। और इसमें भी वही सेम सिस्टम दिया हुआ है, दोनों की बोनट बिल्कुल सेम है। अब इनकी सीसी की बात करते हैं तो ये 2500 सीसी का इंजन है और वो 2400 सीसी का इंजन दिया हुआ है। दोनों में सिम्सन कंपनी के इंजन आते हैं। इंजन ये आप देख सकते हैं, ये सिम्सन T3AS 325 F2 डीजल इंजन और मेड इन इंडिया दिया हुआ है। इसके बता देता हूँ मैं, ये देख सकते हैं सिम्सन T3A 337 F 1.3 इसमें इंजन दिया हुआ है, मेड इन इंडिया डीजल इंजन दिया हुआ है। ये तो इंजन की बात हो गई दोनों की। अब फ्रंट एक्सल की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हेवी इसमें फ्रंट एक्सल दिया हुआ है और इसमें ये टायर 616 के आते हैं इसमें। अब उसके एक्सल की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं इसमें भी सेम हेवी एक्सल दिया हुआ है और 616 के इसमें फ्रंट के टायर आते हैं। पंप देख सकते हैं इसमें माइको बोस का पंप दिया हुआ है। ये इसके नंबर देख सकते हैं आप, F002A0Z 816, ये माइको बोस का कम डीजल के साथ ये पंप दिया हुआ है। और ये आप डीजल का मैकेनिज्म देख सकते हैं, ये ऑयल का छोटा फिल्टर है मतलब डीजल का, और ये वाटर सेपरेटर है, प्राइमरी सेकेंडरी फिल्टर यहाँ आ जाते हैं इसमें। ये कुछ इस प्रकार का इसका डीजल का सिस्टम दिया हुआ है। अब मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, इसमें भी सेम वही सिस्टम दिया हुआ है, वाटर सेपरेटर, प्राइमरी सेकेंडरी। और ये देख सकते हैं आप इसके पंप के आप नंबर भी देख सकते हैं। थोड़ा कैमरा फोकस नहीं हो रहा है, F002A0Z 777 माइको का इसमें वो भी कम फ्यूल खपत के साथ ये माइको का इसमें पंप दिया हुआ है। पंप में इनमें थोड़ा चेंज है, एचपी के हिसाब से पंप में थोड़ा चेंज होता है। ये 3 सिलेंडरी है। ये आप इसका साइलेंसर देख सकते हैं, साइलेंसर दोनों की बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। और अब इनकी क्लच की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये आगे से ऑपरेटेड क्लच दी हुई है। ये थोड़ी हार्ड होती है दबाने में, ये थोड़ी हार्ड होती है, किसान भाइयों की शिकायत भी है। तो कंपनी को इसमें पीछे से देना चाहिए था। लेकिन ये भी डबल क्लच है और ड्राई क्लच के साथ ये आती है। और पीटीओ आप देख सकते हैं, सादा पीटीओ है इसमें। और ये इसमें हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे पायदान में ये ट्रैक्टर आता है। अब उसकी बात करते हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें भी डबल क्लच दी हुई है। लेकिन आप क्लच का मैकेनिज्म देखोगे ना तो ये पीछे से दिया हुआ है। ये देख सकते हैं बहुत ही हल्की क्लच है, ये बहुत ही हल्की। अब उसमें किसान भाई क्या करते हैं, उस ट्रैक्टर को लेने के बाद में ये क्लच करवाते हैं। इसका खर्चा आता है कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का। इसमें अगर कंपनी से करवाते हैं तो ये पूरा सिस्टम आ जाता है। न 5,000 भी ना मान के चलो तो इसमें 4,000 का खर्चा आ ही जाता है। ये बहुत हेवी सिस्टम दिया हुआ है। तो कंपनी को एचपी बढ़ा दी उसमें, तो कम से कम उसमें ये सिस्टम करना चाहिए डबल क्लच में। क्या है कि अगर यहाँ से ऑपरेट होता है तो वो हार्ड ज़्यादा होती है क्लच। और ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है, ये सादा पीटीओ आता है।
अब इसके गियर की बात करते हैं तो इसमें 4 गियर दिए हुए हैं। हाई लो का यहाँ दिया हुआ है, न्यूट्रल करने पे ये स्टार्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट लॉक दिया हुआ है इसमें, और सीट इसमें नॉन एडजस्टेबल दी हुई है, ये देख सकते हैं। अब उसमें दिखा दूँ तो मैं आपको, गियर की बात करें तो वही 4 गियर है, हाई लो है, न्यूट्रल करने पे ये स्टार्ट होता है, ट्रांसपोर्ट लॉक दिया हुआ है। इसकी बात करते हैं, नॉन एडजस्टेबल सीट दी हुई है। दोनों सीट की बात करें तो आप हल्का हल्का इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, और सेम सीट दी हुई है इसमें। अब डैशबोर्ड की बात करते हैं कि डैशबोर्ड में क्या बदलाव है इसमें। तो स्टीयरिंग ये देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की मोटी ग्रिप में स्टीयरिंग दी हुई है। हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर का, और ये इस प्रकार का इसमें मीटर मिल जाता है, जो उसमें भी सेम है। उसमें कई मॉडलों में जैसे चेंज किया हुआ है, एक अलग से मॉडल आता है उसमें चेंज आता है। ये इंडिकेटर का दिया हुआ है, यहाँ चाबी के लिए, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये हॉर्न का दिया हुआ है, और ये मिरर दिया हुआ है। इस मिरर का कोई मतलब नहीं है, ये पहले आता था तो रियर में सही दिखता था, अब ट्रॉली लगाने के बाद में इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे स्मार्ट सीरीज में जो ट्रैक्टर आते हैं, यहाँ माउंट करके ये जो इसका है इसको यहाँ तक लाते हैं, तब वो पीछे का में बढ़िया दिखता है। इसकी वजह से बस यहाँ आप अपनी शक्ल देख सकते हैं, और कुछ मतलब नहीं है। जैसे ट्रॉली जोड़ दी, अब ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया है इसमें। और ये नीचे पायदान में दिया हुआ है, ये रेस के लिए आप कंट्रोल देख सकते हैं। एयर क्लीनर की बात करें तो वही 3 स्टेज ऑल वाइट टाइप एयर क्लीनर इसमें दिया हुआ है, और ये प्री क्लीनर आता है। ये सेम मैकेनिज्म दोनों में दिया हुआ है। अभी तक आपको जितना बताया उसमें बस HP का ही फ़र्क आया, और जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम ही है। और इसका आप देख सकते हैं डैशबोर्ड। इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो ये जो ऊंचाई है स्टीयरिंग की, ये ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कार के जैसे ये हेडलाइट के कंट्रोल इसमें दिए हुए हैं। ये हाथ की रेस देख सकते हैं, और ये मीटर सेम जो 1035 में आता है वही सेम मीटर है इसमें। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, ये चाबी के लिए, और ये हो जाता है अपना रियर व्यू मिरर दिया हुआ है इसमें। और ये इंडिकेटर के लिए यहाँ कंट्रोल यहाँ दे दिए हैं, तो यहाँ खाली आता है अपना। तो ये था अंतर। ये प्री क्लीनर दिया हुआ है, वही 3 स्टेज ऑयल बार टाइप इसमें एयर क्लीनर आता है अपना। और ये लिफ्ट के कंट्रोल देख सकते हैं आप। अब इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है। जैसे लंबे समय तक खेती में चलाते हैं, जब यहाँ इसको ऊपर नीचे करने में दिक्कत आती है, तो इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए। और ये इधर के कंट्रोल आप देख सकते हैं सेम ही है, जो बदलाव है वो यहाँ इसमें दिया हुआ है। ये कंट्रोल कार के जैसे दिए हुए हैं। पिछले टायरों की बात करते हैं तो इसमें 13/6/28 के पिछले टायर दिए हुए हैं, 35 kg के इसमें वेट लगे हुए हैं। इसकी बात करते हैं तो इसमें कंपनी से 12/4/28 के आते हैं, और इसमें आप ऑप्शनल है ना 13/28 के भी ले सकते हो, और इसमें वेट नहीं आते हैं। अब 39 HP कर दी, कम से कम इसमें वेट तो देने ही चाहिए। अब बात करते हैं इसके पीछे से, तो ये फाइबर का टूल, रिफ्लेक्टर, बोतल होल्डर, और ये ट्रॉली के लिए यहाँ पाइप दिया हुआ है। पीछे ट्रॉली में इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ दिया हुआ है। सिंगल पॉइंट सेंसिंग के साथ टॉप लिंक आती है इसकी। और ये जो हिच, ये पार्ट ऑफ एसेसरी है, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है, और जो ये आप हुड देख रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है। अब पीछे के हिस्से की बात करें तो ये देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट एक्सल नहीं दिया हुआ, थोड़ा ये ऊपर जाता है, ये देख सकते हैं आप, ऐसे दिया हुआ है कुछ ये इस प्रकार का ये एक्सल दिया हुआ है। ड्राई डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं, और ये पूरा शील्ड दिया हुआ है। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें इसकी, तो लिफ्ट कैपेसिटी इसकी है 1700 kg लिफ्ट कैपेसिटी है। और चेन स्टेबलाइजर दिए हुए हैं, अलग से ये चेन दी हुई है। इसकी पेंट क्वालिटी की बात करें तो मेसी दिन ब दिन बिल्कुल घटिया अपनी पेंट क्वालिटी देता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये आप खुद देख सकते हैं। ये मडगार्ड में ये आप गौर से देखना, यहाँ वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, ये कैमरे में थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, यहाँ से वाइट वाइट दिख रहा है, अंदर का प्राइमर दिख रहा है। तो पेंट क्वालिटी तो दिन ब दिन इसकी डाउन होती जा रही है। अब इसकी बात करते हैं तो ये देख सकते हैं इसका एक्सल, इसमें भी ड्राई डिस्क ब्रेक आते हैं और पूरा सीधा एक्सल
दिया हुआ है। ये पार्ट ऑफ एसेसरी है, फाइबर का टूल बॉक्स सब दोनों इसमें सेम दिए हुए हैं। ट्रॉली के लिए पाइप, पीछे ट्रॉली के इंडिकेटर के लिए यहाँ दिया हुआ है। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसकी 1100 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी आती है। पीछे ये लाइट दी हुई है और पीछे से ही ऑपरेट हो जाती है, और इसमें भी पीछे से ही ऑपरेट हो जाती है। अब बात करते हैं इसके इधर से लिफ्ट के कंट्रोल। अब ये देख सकते हैं आप, इसमें ये ऊपर का दिया हुआ है ताकि इसके पास में हो जाता है। अब वो इससे टॉप मॉडल है और फिर भी उसमें ये नीचे का दे रखा है, तो ये इस मॉडल की नहीं, जो 241 है उसमें भी कई मॉडलों में यही आता है, ऊपर दिया हुआ है होता है इसको। तो ये पता नहीं कंपनी का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, किसी में नीचे वाले देती है, किसी में ये ऊपर करके देती है। तो ये इनका अलग अलग सिस्टम है। इधर से बात करते हैं तो जो स्टार्टर मोटर है वो भी दोनों में सेम दी हुई है। ये नए मॉडल की स्टार्टर मोटर आ गई, इससे स्टार्टिंग और भी स्मूथ हो गई है। इधर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं स्टार्टर मोटर दोनों में सेम दी हुई है, अल्टरनेटर दोनों में सेम दिया हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ सील लगाई हुई है, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो ये कंपनी ही इसको जिम्मेदार होगी। और ये गार्ड दिया हुआ है इसके ऊपर, ये फाइबर का आता है। और इसकी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भी फाइबर का और ये सेम ही सिस्टम दिया हुआ है, इसमें भी यहाँ सील आती है। अगर ये टूट जाती है तो कंपनी इसके लिए शायद ही जिम्मेदार होगी। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये देख सकते हैं आप, ये नई कंपनी से अब ये टाई अप हुआ है, दूसरी कंपनी से ये अल्टरनेटर देने लग गए। नहीं तो पहले एक दूसरी कंपनी आती थी, वो आपको मैं मेंशन कर दूंगा, जैसे बॉस्को की, ये कई कंपनियों से इनके टाई अप होते हैं। अब दोनों की प्राइस की बात करें तो ये 645 का है और ये 677 का है, और कम ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये जयपुर राजस्थान के प्राइस है, कम ज़्यादा दोनों में हो सकती है। अब कैसी लगी ये आज की ये वीडियो, मैंने लगभग कंप्लीट कवर कर लिया है दोनों में क्या क्या अलग अलग है। इन ट्रैक्टरों में कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए किसान भाई को, तो मेरे हिसाब से अगर दोनों में बात करें तो ये सबसे बढ़िया ट्रैक्टर है खेती के लिए, पावरफुल ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर ये भी ख़राब नहीं है, वो किसान भाई की चॉइस है। ये 39 HP है, ये 42 HP है, लेकिन कमेंट में आप खुद बताना कि 241 का मुकाबला ये ट्रैक्टर नहीं कर सकता। ये सच्चाई है, क्योंकि ये अलग ही लेवल का ट्रैक्टर है। और एक कमी बता देता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं आप, कंपनी से ये पेज किस हिसाब से आ रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब क्वालिटी तो इतनी घटिया कर रहा है कंपनी दिन ब दिन, उसकी कोई हद नहीं है। आप कमेंट में खुद बताना। ये कलर है ना, ये 3 साल में इसकी हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ से पपड़ी देने लग जाता है ये कलर। ये आप कमेंट में खुद बताना। मैं आपके पास ट्रैक्टर होंगे जो भी मेसी के रखता है, उनको सबको पता है कि यहाँ से सबसे पहले पपड़ी यहाँ से देने लग जाता है। तो ये कंपनी को सुधार करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।